और इसके पिताजी ने इसे डॉक्टर बना दिया। मेरे हिसाब से तो ये इंजीनियरिंग आईटी में रहते तो बहुत अच्छा निकला। देखो मेंस निकाली हो यार। ठीक है, थोड़ा सा असदुल्ला बताएगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से खबर बरी है, जहां रेडियंस क्लास के बच्चों ने कमाल कर दिया है। रेडियंस क्लास के बच्चों ने इस बार नीट एग्जाम में जबरदस्त सफलता हासिल की है। सीधे तस्वीरें दरभंगा के रेडियंस क्लासेस से दिखा रहे हैं। दरभंगा में जबरदस्त खुशी का माहौल है, क्योंकि बच्चे अब नीट का एग्जाम अच्छे तरीके से पास कर गए हैं और इस मौके पर माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर जबरदस्त खुशी मनाया जा रहा है। केक काटकर खुशी मनाया जा रहा है। इन सभी बच्चों को आप देख सकते हैं। सीधे तस्वीरें रेडियंस क्लासेस से दिखा रहे हैं। रेडियंस क्लासेस ने इतिहास रच दिया है। नीट और जेईई एडवांस 2025 के परिणामों ने दरभंगा को किया है गौरवान्वित। मिथिलांचल के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में एक रेडियंस क्लासेस ने एक बार फिर प्रतिस्पर्धा शिक्षा में अपनी उत्कृष्टता साबित की है। कैप्टन आशुतोष कुमार झा के दूरदर्शी नेतृत्व में संस्थान ने नीट 2025 और जेईई एडवांस 2025 में शानदार परिणाम दिए हैं। रेडियंस क्लासेस के 5 छात्रों ने नीट 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अब वे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले हैं। शीर्ष नीट चयनित छात्रों में शामिल हैं सत्यम कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 1233, मोहम्मद अशुदुल्ला एयर 3681, स्नेहा अंशु एयर 12160। इस सफलता में और इजाफा करते हुए रेडियंस के साथ छात्रों ने जेईई एडवांस 2025 उत्तीर्ण किया है और देश के विभिन्न आईआईटी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले कैप्टन झा ने कहा है कि मिथिलांचल में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है केवल सही मार्गदर्शन, निरंतरता और विश्वास की। रेडियंस इस प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान वर्तमान में नीट, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन क्लासेस कक्षा 7वीं से 10वीं के लिए 2025-26 सत्र हेतु प्रवेश आमंत्रित कर रहा है। सीमित सीटों के कारण छात्र और अभिभावक जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। पता दरभंगा के जीएम रोड रेडियो स्टेशन के पास। दरभंगा में अगर सूत्र की बात करें, संपर्क सूत्र है 799911887770। उसका दूसरा संपर्क सूत्र है 9955120101। ये जो संपर्क सूत्र है रेडियंस क्लासेस का, अब सीधे वहां जाकर एग्जाम में खासकर एडमिशन ले सकते हैं और बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। देख सकते हैं सभी जो बच्चे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं और छोटे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें अलग तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप खुद को जब डिप्रेशन हो जाए, कुछ ऐसा कोई बात हो, जब माइंड पे प्रेशर हो, तो कैसे संभलना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्नेहा को देख सकते हैं, माला पहनाया जा रहा है। सभी लोगों का स्वागत जबरदस्त तरीके से किया गया है। इंटरव्यू सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा है इस अवसर पर। साथ ही हायाघाट क्षेत्र के लाल ने खासकर कमाल कर दिया है। हायाघाट के बल्हा का ये लाल है जिसने नीट एग्जाम में जबरदस्त यहाँ पर हासिल किया है। ये देख सकते हैं रिजल्ट निकला है, कितने खुश हैं और क्या रैंक आया आपका? मेरा रैंक है 12,000 और एक्सपेक्टेड से तो कमी है, पर क्योंकि ये टफ पेपर आने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह के मतलब ओवरऑल ठीक तो नहीं कह सकते, पर ठीक है, अब जो है उसको एक्सेप्ट करना है। तो फिर 12,000 रैंक है और ठीक ही है। रेडियंस के बड़े रिजल्ट में रेडियंस में हम 11 से ही पढ़ रहे हैं। 11, 12 पूरा यहीं से किए हैं। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, स्पेशली एपी सर। बायो मेरा थोड़ा पर्सनली वीक रहा, तो फिर उसमें बहुत ही मेहनत लगा, तो फिर वही बहुत ज़्यादा किए, बहुत मतलब सारा मतलब पर्सनल से लेके एकेडमिक सारे क्वेरीज सब कुछ सॉल्व किए, तो उसके लिए बहुत रेडियंस। और फिज़िक्स भी काफ़ी अच्छा करा पीजे सर, और केमिस्ट्री में भी वीजे सर थे। सारा जो भी मतलब कॉन्सेप्ट से लेके सब कुछ अच्छे से रेडियंस से ही मेरा सारा पढ़ाई 11 से 12 पूरा
यहीं पे हुआ है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? यहाँ श्रेय तो ऑब्वियसली यहाँ रेडियंस क्लासेस टीचर्स जो भी हैं, पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स लोग जो भी हमको सपोर्ट किए, स्पेशली एपी सर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मतलब होता है ना बहुत। और मेरा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना कम नंबर आने की वजह से, तो सबकी वजह से लिए बहुत अच्छे से टैकल किया। मतलब रेडियंस में वो एटमॉस्फेयर है कि बच्चा अच्छे से सिक्योर कर सके अच्छा रैंक। किसी को क्या लगा कि रेडियंस दरभंगा में ऐसा माहौल मिल गया आपको कि बाहर नहीं जाना पड़ा, रेडियंस के क्लास करके आप अभी पास हो गए, क्या कहना चाहते हैं क्लास में? हाँ, लोग बाहर जाते हैं पर यहाँ पे उतना अच्छा एटमॉस्फेयर है तो जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एक फैसिलिटी मिल गया है कि यहाँ पे बच्चा रह के अपने मम्मी पापा के साथ में कर सके। और उससे अच्छा ही एटमॉस्फेयर हमको लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों के भीड़ में कहाँ से बच्चा, मतलब बच्चे पे कहाँ अटेंशन आता है टीचर्स का। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंस में करते हैं टीचर, तो बहुत अच्छा है। मतलब क्या खास यहाँ क्या खास मिलता है बच्चों को? यहाँ खास है पर्सनल असिस्टेंस। टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट्स बताते हैं, कभी झिझकते नहीं है। मतलब हर छोटी सी छोटी चीज़ कभी कंफ्यूजन में नहीं रहने देते, कोई चीज़ अनसॉल्व नहीं रहता है, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे सब कुछ हो जाता है। टेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब सब कुछ अच्छा है। पूरा नाम क्या हुआ? स्नेहांशु। कहाँ से आती हो? यही दोनार दरभंगा ही है मेरा। पापा क्या करते हैं? पापा हेडमास्टर है क्या नाम है गवर्नमेंट। उनका? संदीप देवकन। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। राइट, गांव में हम लोग रहते थे और गांव में रहते थे, थोड़े से गरीब परिवार से थे। तो कोई जो अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे मेरे एक चाचा जी ही डॉक्टर थे दरभंगा में ही, यहाँ दुर्गा मंदिर पे, डॉक्टर विजय कुमार। भाई ही थे, पिताजी के चचेरे भाई थे। एक बार कुछ काम था, मिलने के लिए गए तो मिले नहीं। राइट, और आज जब रिज़ल्ट आया, जब वहाँ पे थे, तो यही सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक डॉक्टर ने हमें आज से 20-25 साल पहले मिलने से मना कर दिया और आज मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। एक जश्न का माहौल था रेडियंस में, उस समय में ये माहौल था कि आपको मिलने से मना कर दिया? हम मना कर दिया गया था, लेकिन आज हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे IITN बन रहे हैं। गांव में हम रहते थे, मेरा छोटा भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर है। तो हमारे एक रिलेटिव IIT में पढ़ के जॉब कर रहे थे, तो उनसे पूछने गया मेरा भाई कि भैया IIT में कैसे जाया जाता है। तो उन लोगों को लगा गांव का बच्चा है, ये लोग कहाँ से, तो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया उसे। और वो खुद ही आज IIT दिल्ली में प्रोफेसर है और यहाँ से 10-12 बच्चे तो IIT जा चुके हैं, 7-8 बच्चे तो अब जाने वाले हैं, जिनका भी रिजल्ट आया है। क्या तो ये ग्रेट सेटिस्फैक्शन है। नीट में 2025 में 5 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, जिनको कि GMC मिल जाए। 2024 में कितने? 2024 में हमारे यहाँ से बच्चे नीट में नहीं जा पाए थे, बिकॉज की जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया था और हमारे बच्चे नहीं जा पाए। ये 5 बच्चे जो हैं, इनका कितना रैंक है और क्या मतलब? जैसे इन्होंने बताया कि सत्यम कुमार मिश्रा का 1233 है, असादुल्ला का 3600 है, स्नेहा का 12,000 रैंक है। और जो दो लोग जो हैं उनका रैंक 25,000 के भीतर है, उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। इनका तीनों का रैंक सबसे बेहतर है। और जैसे सत्यम के लिए तो मुझे लगता है कि मे बी ही कैन गेट एम्स ऑल्सो। तो बच्चे आज कोटा ना जाकर के दरभंगा में ही सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये करने में कितना कठिन, क्या क्या करना? कोई कठिन नहीं है। रिजल्ट किसी संस्था का रिजल्ट नहीं होता है, ये रिजल्ट मेरा नहीं है, ये रिजल्ट इन बच्चों का है और इनके माता पिता का है, जो उन्होंने ऐसी परवरिश दी है कि इस तरीके से ये लोग डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंट होके मेहनत किए हैं। हमारा तो बहुत छोटा रोल है कि हाँ, थोड़ा सा इनके लिए हमने दरवाज़ा खोला, अंदर जा कर के सारा काम तो इन्होंने ही किया है। तो ये रिज़ल्ट इनका है, इनके माता पिता का है। हाँ, हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा नाम भी हो रहा है। थोड़ी सी मायूसी है क्या, कभी रह गया? मायूसी नहीं है। एज ए गार्जियन, एज ए स्टूडेंट, अगर आप रियलिटी में जाएंगे, कल को आप ही के बच्चे अगर जाएंगे, क्रैक भी करेंगे, तो क्या होता है कि माता पिता का एक्सपेक्टेशन हमेशा ऊंचा होता है। बच्चा क्या है, बहुत मेहनत से तैयारी करता है और कुछ न कुछ तो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में जाके सबसे होती हैं।
तो उसे लगता है कि काश ये गलतियां नहीं हुई होती तो शायद मेरा रैंक और बेटर होता था। जैसे इसका थोड़ा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो गया, सत्यम का थोड़ा सा OMR में मार्किंग में प्रॉब्लम हो गया, असादुल्ला का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इस बार का जो रिज़ल्ट है 20-25 नंबर ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सही क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं आता है हमें, वो क्वेश्चन गलती हो गया तो 4 नंबर तो मेरा गया ही, प्लस एक माइनस चला गया तो 5 नंबर हम लूज़ कर गए। ऐसे करके अगर हम 4 क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम 20 नंबर लूज़ कर जाते हैं। इस बार का जो स्कोर है उसमें 20 नंबर लूज़ करना मतलब यू आर गोइंग अप एंड डाउन बाई 5000 रैंक्स, राइट। तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा। अगले साल और जी जान से मेहनत करेंगे, राइट, और इससे बेहतर की संभावना रहेगी। जी जान से हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर रिजल्ट लाएं। जैसे मैंने अभी बोला कि 2024 में IIT में तो हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे, एक का तो ऑल इंडिया रैंक 36 था, एक बच्चा को IAM प्लस IIT दोनों कोर्स मिला था, सौरभ कुमार को। 2023 में हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे मेडिकल में, 2025 है ये। 2026 में अब धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था पुरानी होती जा रही है हमारे पास भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है इन लोगों की रिजल्ट की वजह से। तो हम भी और जी जान से मेहनत करेंगे, टीचर भी जी जान से मेहनत करेंगे। ओबियसली आई एम क्वाइट श्योर दैट 2026 विल बी गोइंग मच बेटर दैन व्हाट वी हैड इन 2025। ये नए साल के लिए कुछ स्पेशल बैच या कुछ इस तरह की तैयारी चल रही है? हाँ, नए साल के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ स्पेशल बैचेस वगैरह बन रहे हैं। और 19 जून से टारगेट जेई के लिए, टारगेट नीट के लिए और 11th जेई नीट के लिए हमारे यहाँ से नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे यहाँ रह के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि एक बार आएँ, देखें, अगर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अगर कॉन्फिडेंस आता है हमारे ऊपर, जो हमारे साथ मिल के वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? वासियों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जो जिस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो 3 पिलर होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चे होते हैं और एक मेंटर होते हैं। जो मेंटर हम लोग हैं, ये बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं। तीनों का एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए और हम लोग अगर तीनों साथ मिल के काम करेंगे, काम किया है तभी यहाँ पहुँचे हैं और आगे काम करेंगे तो इसे ऊपर। नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1233 आया इस बार नीट 2025 में। 1233? हाँ, 1233। तो रेडियंस से तैयारी करते थे? हाँ, कितने रेडियंस सालों से तैयारी कर रहे थे? मेरा तो मतलब पिछले साल जस्ट मतलब आज के दिन ही मतलब आए हुए थे, जस्ट 1 साल पहले, मतलब 15 जून 2024, जस्ट मतलब आज 1 साल यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ रेडियंस में। और फिर रिजल्ट आया। इसका श्रेय मतलब यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, स्पेशली मतलब AP सर को, और जो कि मतलब पर्सनल से लेके सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारा और बहुत सारा गाइडेंस दिए हम लोगों को। तो मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आता था तो उनसे हम लोग शेयर करते थे तो फिर सही हो जाता था। बताइए, तैयारी आप लोगों को कैसे कराई जाती थी? हम लोग को तैयारी मतलब प्रॉपर क्लास, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है और फिर मतलब सारे टीचर यहाँ के अनुभवी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो पाता है। उसके बाद फिर प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है। जैसे हम लोग का मतलब लगभग 100 टेस्ट के अराउंड लिया गया हुआ था टोटल, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट 100 के अराउंड लिया गया हुआ था। और बाकी और भी छोटे छोटे टेस्ट जैसे पार्ट वाइज, मतलब वीकली, जनरली पहले वीकली होता था, फिर बाद में जनवरी के अराउंड से डेली के बेसिस पे होने लगा। फिर प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन हुआ था, लगभग मतलब पर डे हम लोग, ऐसा भी टाइम आया जिसमें हज़ार क्वेश्चन भी एक दिन में प्रैक्टिस किए हुए हैं। और कभी ऐसा भी आया हुआ जिसमें 500, मतलब लगभग हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन पर डे का प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम जो स्टूडेंट मतलब दरभंगा और मधुबनी एरिया के हैं उन स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब कोटा जैसे शहर की फैसिलिटी हमको मतलब बिहार में मिल रही है, मतलब बिहार में क्या, हमारे मतलब होम टाउन में मिल रही है, तो हम फिर क्यों बाहर मूव करें। जब यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, अपना मतलब हमको पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे पेरेंट्स का हमारे पास, तो फिर क्यों बाहर जाना कहीं। मतलब यहाँ बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, खास करके जो सर हैं, या फिर कैसा माहौल? अगर माहौल का बात करें तो यहाँ पे मतलब टीचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब उनके साथ ऐसा हेजिटेशन वगैरह मतलब कभी होता ही नहीं है। कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो, अब हमारा डाउट हो, क्योंकि माइंड में बहुत सारा डाउट आ जाता है, जो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कि टीचर से ना पूछ पाने के कारण वो डाउट क्लियर नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली थे सर लोग के साथ, तो फिर कैसा भी डाउट आए, किसी भी डाउट टाइप का डाउट आए, तो मतलब हम लोग ईजिली पूछ पाते थे और ईजिली मतलब क्लियर हो जाता था। डॉक्टर बनने के सपना जिस स्टूडेंट क्या 100%। मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा है। कहाँ से मेरा घर मतलब तरडिया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तरडीहा। हाँ। पिताजी पिताजी टीचर है प्राइवेट। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अच्छा, रेडियंस क्लास से यहाँ पे का टेस्ट सर एकदम नीट के लिए एकदम सफिशिएंट टेस्ट है। जैसा यहाँ टेस्ट सीरीज में दिया गया वही क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन वैसा ही था सर। फुल्ली डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था वो है कि पूरा हो गया। जी सर। अच्छा, माता पिता को कितना खुशी है? जी सर, माता पिता को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या करते हैं पापा आपको? पापा सर बिजनेस है। कहाँ से आते हैं? सर हम मिलत कॉलेज के पास से आते हैं, मिर्ग्यास चौक। गाँव कहाँ है? यहीं दरभंगा ही में। दरभंगा ही। जी। तो खासकर जब यहाँ पर आए थे तो सर। माहौल कैसा मिला? सर लोगों का कैसा सपोर्ट रहा या फिर? यहाँ सर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली एपी सर। वो बहुत अच्छे से गाइडेंस किए हैं। जो दिक्कत होती थी वो उसी समय ख़त्म करते थे और जो बोलते थे सर वो वहाँ पे कर देते थे। मान लीजिए कि टेस्ट देना अभी तो बोलेंगे सर को, तो वो उसी समय उसी वक्त वो प्रोवाइड कर देते थे। और सर मेंटर बहुत अच्छा किए हैं एपी सर। रेडियंस है लग रहा है, तो रेडियंस है तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं बच्चों सर, को? नहीं सर। क्या हम भी लोग सर किसी ब्रांड पे नहीं गए, वो भी रेडियंस पे ही यकीन किया, इसलिए मेरा भी रिजल्ट हो गया। अगर जाते वहाँ तो कुछ भी हो सकता था। नेट एग्जाम पढ़ना जरूरी है, कंटिन्यूस, जैसे कि सर पर डे पढ़ना जरूरी है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए सर। और बाकी 10 अगर 11 घंटा लगातार पढ़ते हैं, जैसे आज पढ़ें कल नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं सर, लगातार पढ़ना पड़ेगा सर। क्या नाम बताया? मेरा नाम MD असदुल्ला हुआ सर। मेरा घर सर बलुआहा हुआ। फिर से बोलिए। हाँ जी सर। कौन प्रखंड में आता है? ये हायाघाट। हायाघाट में। जी सर। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए? जी सर। जी रैंक क्या है? रैंक हो गया सर 3600 रैंक है सर। घर में कैसा खुशी है? जी सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी बोल रहे हैं कि सर जो सपना देखे थे वो पूरा हुआ। अच्छा। जी सर। फैमिली मेंबर में कोई डॉक्टर पहले से क्या? नहीं सर। पहले से डॉक्टर नहीं सर, कहीं गांव में भी नहीं थे सर। गाँव में डॉक्टर नहीं है सर। अब आप बन के जी सर, पहले डॉक्टर होंगे सर। सेवा करेंगे या फिर? सेवा करेंगे सर। सेवा ही करेंगे। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम MD असदुल्ला हुआ सर। वगैरह हुआ जिसके कारण कि सिलेक्शन नहीं हो पाया हुआ था, तो उसके बाद फिर डायरेक्टर सर का और सारे टीचर्स का बढ़िया सपोर्ट रहा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू किए, तो फिर उसके बाद सबसे बहुत सारे सर लोग का बहुत सारा मतलब यहाँ पे योगदान रहा। स्पेशली एपी सर जो कि मतलब हम लोग के मेंटर्स थे, उन्होंने मतलब हम लोग के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया। वो हम लोग के साथ हमेशा रहते थे, मतलब किसी भी कंडीशन में वो हम लोग को सपोर्ट किए हैं, चाहे वो मतलब किसी भी टाइप का कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एकेडमिक्स वाला, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है मतलब तो कवर कर लेते थे। हाँ, इस टाइप का तो मतलब फुल सपोर्ट मिला यहाँ पे। मतलब केवल टीचर नहीं, यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब ने मतलब सपोर्ट किया। तो मतलब यही और मतलब खुद का भी थोड़ा सा मेहनत था और कंसिस्टेंटली पढ़ाई किए और फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह कंटिन्यू किए, रिविजन वगैरह प्रॉपर करवाए सब लोग। सबसे बड़ी चीज़ हम बताएं कि कभी क्लास मिस नहीं की। मतलब अगर इनकी सबकी अटेंडेंस अगर देखो, कभी कोई क्लास मिस नहीं, 100% अटेंडेंस। ये सबसे बड़ा चीज़ है। रेगुलर क्लास में प्रेजेंस, कुछ भी हो, ये यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, गलत हो जाता है तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं कि अरे मतलब आगे कैसे करेंगे, तो इस चीज़ पे आप कैसे? मतलब करना तो जरूरी है, क्योंकि डर अगर खत्म हो गया तो फिर उसके बाद हम खत्म हो गए। क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे कि इस बार का क्वेश्चन का ही बात करें तो मतलब जो भी मतलब 12th का होगा वो उसको आइडिया होगा, एक जो क्या नाम है PVR 322 करके वाला जो आता है, तो उसका उससे बहुत सारा क्वेश्चन मतलब हम लोग के टेस्ट सीरीज में आया हुआ था, जो कि रेगुलर मेरा मतलब गलत हुआ था। उस चीज़ को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो गलत हो रहा है उसको जाके पढ़ो, फिर से मतलब देखो, उसको कवर करो, वहाँ पे क्या गलत हो रहा है। मतलब उस चीज़ को बस आइडेंटिफाई नहीं करना है कि क्या गलत हो रहा है, आइडेंटिफाई उस चीज़ को करना है कि उस टॉपिक में और क्या क्या गलत हो सकता है। होना चाहिए ऐसा कि मतलब आज जैसे 10 घंटा पढ़े तो कल भी 10 घंटा पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू मतलब 10 घंटा, चाहे 9 घंटा ही पढ़े तो कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि किसी दिन मोटिवेट हो कि हम 14 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 2 घंटा पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है।
कंटिन्यू पढ़ो, 8 घंटा ही पढ़ो, 9 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो ऐसा नहीं। जैसे मेरे डॉक्टर हैं कि मतलब तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब जो आते रहता है उसका भी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, मतलब पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। वो तो सब कुछ मतलब उसका ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है, मतलब कोई क्वेश्चन बना रहे नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद पूरा ब्लैंक हो जाता है माइंड कि अब क्या करें। उस चीज़ को मतलब वही प्रैक्टिस से ही हो गया, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने और गलतियाँ गलतियाँ आइडेंटिफाई करें। मतलब प्रिपरेशन तो था अच्छा, लेकिन पेपर का लेवल जब आया उस टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया ढंग से। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर होता अच्छे से, अगर पहले से पता होता कि पेपर इतना हार्ड है, एग्जाम में जाके पता चल जाता कि एग्जाम पेपर हार्ड है, तब बार बार सब लोग बोल रहे थे कि पेपर हार्ड आएगा आएगा, लेकिन उस चीज़ को हमने हल्के में लिया कि नीट है, एडवांस लेवल का थोड़ी ना चला जाएगा, ऐसा मतलब थॉट आता था हम लोग के माइंड में। लेकिन हुआ वही कि एडवांस लेवल का चला गया पेपर। उस कंडीशन में मतलब थोड़ा सा वही स्ट्रेस को जितना ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर बनना भाई तुमको मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई पेशेंट है ऐसा और फिर वहाँ पे इसका पैर कटा है, वहाँ मैनेज करके फिर वहाँ पे तुमको वर्क करना है, वो तो तुमको आना चाहिए। तो वो जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, मतलब रेगुलर टेस्ट दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें। इसलिए कम से कम जैसे फुल सिलेबस टेस्ट भी लोग कितने दिए होंगे, लगभग 100 के आसपास। फुल से मतलब 3 महीना फुल सिलेबस टेस्ट, पूरे सिलेबस का टेस्ट फरवरी मार्च मतलब हम लोग का नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बनेगा तो डर लगेगा कि हमको नहीं आना। और जैसे सब कॉन्सेप्ट उसका बेसिक सब आ जाएगा तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि फिर क्या डरना उससे। तो मतलब सबसे पहले आपको अपना माथा शांत करिए, पहले तो अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक्स, उसके जो भी बचपन में जो छोड़ दिए थे कि नहीं हमको नहीं समझ आ रहा है, तो सबको पहले वो सब पहले क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता, वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट दूसरे जाता है। तो फिर सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने का तरीका यही होता है कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर करो, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं होता है। और अब तो और ऐसा ध्यान देना है कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें तो ऑब्वियसली हमको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो फिर सबसे मेन फोकस ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, फॉर्मूला पे मत जाओ। फॉर्मूला याद रखो, ऐसा नहीं फॉर्मूला मतलब वो भी यूज होता है। तो मेरा मेन ये रहता था कि बेसिक से मेरा स्टार्टिंग से ही, जैसे टीएल से पढ़ाएं, प्रतीक से पढ़ाएं, नील से पढ़ाएं, सभी लोग मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले गए तो मतलब इसको देख के डर नहीं लगा। मतलब जितना टफ क्वेश्चन था ना वो सारा बनेंगे, सही है। हम आप लोगों को OMR इसका दिखाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, दोनों मेरे पास। फिर देखना जिसपे यूट्यूबर्स बना रहे ना ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, IIT वाईटी वो सारा ही सही, सीरियसली। और इसके पिताजी ने इसे डॉक्टर बना दिया। मेरे हिसाब से तो ये इंजीनियरिंग से हो रहा है। IIT में रहती तो बहुत अच्छा रैंक लाते। भाई मेंस निकाली हो यार। ठीक है, थोड़ा सा असदुल्ला बताएगा।